चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज एक गरीब इंसान की गरीब पारिवारिक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी जो मैं आपको सुनाता हूँ ये रियल लाइफ की कहानी है। एक बंदा है जो कि अपने परिवार को चलाने के लिए अपना छोटा सा शहर, छोटा सा गांव छोड़कर एक दूसरे शहर में जाते हैं। और पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, तो जॉब तो चाहिए भी है, और जॉब नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में। और ये तो आप सभी जानते हैं, सबको कुछ ना कुछ करना ही होता है। तो अपना घर छोड़कर, अपना शहर छोड़कर वो दूसरे शहर जाते हैं, दूसरे गांव जाते हैं। तो आगे देखिए होता क्या है उनके साथ, कितना बड़ा फ्रॉड होता है, कितना बड़ा फरेब होता है, कितनी बड़ी उनके साथ चोरी होती है। आप कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में उनके साथ क्या हुआ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है हमारी एक छोटे से शहर उरई से, और उरई में एक गांव है, गांव से स्टार्ट होती है। जो कि वहाँ पे वो रहते हैं, उनकी फैमिली है, उनकी एक बेटी है, 2 बेटे हैं, उनकी वाइफ है। और पढ़े लिखे तो है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, कुछ करना है उनको। तो दूसरा शहर देखते हैं, वो झांसी आते हैं। जब झांसी आते हैं तो उनको कोई काम नहीं मिलता है। वो काम स्टार्ट करते हैं तो कबाड़े काम स्टार्ट करते हैं। कबाड़ा इन द सेंस कि कबाड़ा जो आप जानते हैं, जो प्लास्टिक है, रबड़ है, लोहा है, बुक्स है, इनको परचेस करते हैं। जो लोग कबाड़ा बीनते हैं, खरीदते हैं, वो बीनते नहीं हैं, खरीदते हैं। तो वो उसकी उनको काम अच्छा लगा तो उन्होंने वो वाला काम स्टार्ट कर लिया। जब वो काम उन्होंने स्टार्ट किया तो उनके काफ़ी टाइम हो गया और अच्छा चलने लगा उनका काम, काफ़ी अच्छा काम चलने लगा उनका। और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो, है ना। और करते 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 काफ़ी आगे वो बढ़ गया उस काम के अंदर। अब आगे देखिए होता क्या है। आगे क्या होता है कि कुछ समय बाद उनकी शॉप इतनी चलने लगती है, मतलब उनका काम इतना चलने लगता है कि उनका मालिक, जिनको वो कबाड़ा बेचते हैं इकट्ठा करके, वो कहते हैं आप एक शॉप खोल लीजिए बड़ी सी, और दिवाली का टाइम है, और दिवाली का टाइम आने वाला है और आपकी काफ़ी चलेगी। तो वो ऐसा कर लेते हैं। करते 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 वो एक बढ़िया अच्छी सी शॉप खोल लेते हैं। कबाड़ा खुद इकट्ठा करने लगते हैं उसको, फिर इतना कबाड़ा इकट्ठा कर लेते हैं कि उनका कबाड़ा ट्रक में लोड होके जाने लगता है। जब ट्रक में लोड होके कबाड़ा जाता है उनका, तो काफ़ी इनकम जनरेट होगी उससे, है ना। तो वो ऐसा कर लेते हैं। करते करते उनका काफ़ी प्रॉफिट होने लगता है उनको। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, फैमिली अच्छी चलने लगती है। गॉड उनको ब्लेस कर कि शादी, उनके बच्चे की शादी आ जाती है। वहाँ से उनका कार्ड आता है और कॉल आती है कि आपको आना है शादी में। उस टाइम दिवाली का टाइम था, दिवाली कुछ ही दिनों बाद दिवाली थी। और उनकी दुकान के अंदर, उनकी शॉप के अंदर कम से कम 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए का माल था, जो कि उनको छोड़ के नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो इस शहर में वो नए थे और किसी को नहीं जानते थे, किस पे विश्वास कर सकते थे। लेकिन उनके भाई ने उनको फोर्स किया कि आप शादी में आपको आना पड़ेगा। तो वो शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और चले जाते हैं शादी में। एक बंदे को यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, कहते एक चौकीदार करके रख के जाते हैं कि तुमको देखना है सारा कुछ। और बस कुछ नहीं, 13 दिन के लिए वो शादी में जाते हैं, 2 हफ्ते समथिंग। तो जब वो लौट कर वहाँ से आते हैं तो उनके साथ क्या होता है, आप जब वो यहाँ पे आते हैं उनके साथ क्या होता है आप बिलीव नहीं करेंगे। जब अपनी जगह पे, अपनी शॉप पर वो पहुँचते हैं, एक्चुअली वहाँ शॉप है ही नहीं उनकी शॉप, वहाँ से कुछ भी नहीं, उनका सामान, एक भी सामान वहाँ पे नहीं मिलता है। और जो बंदे को वो रख के गए थे उस शॉप पर, जिसको चौकीदारी करने के लिए, उस बंदे से पूछा जाता है तो वो कहता है कि देखो, मेरे को तो लोगों ने ड्रिंक करा दी थी, नशा करा दिया था, इसलिए मैं तो पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे इतना पता है कि कुछ रात में ट्रक यहाँ पे 3 घंटे तक माल लोड करते रहे। तो सोचिए उस इंसान को, जो एक बेचारा छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, गरीब हैं, और जब वो अपने स्थिति में पहुंचे, जब अपने प्लेस पर पहुंचे, उनको क्या, उनके अंदर क्या फील उनको हुआ होगा, क्या उनके दिमाग में आया होगा उस टाइम पर। उनका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया, वो इधर उधर देखने लगे। और यहाँ तक कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस टेंशन से उनके दिमाग की नस फट गई। जितना उनका पैसा उनके पास था ऑलरेडी, कैश है बैंक में, वो सारा उस नस फटने पर, बीमारी में या लग गया पूरा पैसा। और जो भी जिनको देना था पैसा, वो वहाँ चला गया। और इधर उधर देखने लगे, ढूंढने लगे और खोजने लगे, लोगों से पूछने लगे पागलों की तरह। बट
सामान कहीं नहीं मिला, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है और जिसको पता है वो पता नहीं है भी वहाँ पे कि नहीं, जिसको नहीं पता वो क्या बता दे, है ना। तो फाइनली वो जब एफआईआर करने के लिए थाने जाते हैं, अब देखिए थाने में उनके साथ क्या होता है। जब वो एफआईआर करने के लिए थाने में जाते हैं और अपनी पूरी घटना को वो सुनाते हैं, पूरी प्रॉब्लम जो भी उनके साथ घटना हुई है वो सारी की सारी थानेदार को सुनाते हैं और बताते हैं। थानेदार क्या कहते हैं कि तुमको शादी में नहीं जाना चाहिए था, तुमको अपनी दुकान का ख्याल रखना चाहिए था। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, ओके, आपने अपना सजेशन दे दिया, थानेदार ने समझाया। आगे देखिए होता क्या है, थानेदार ने उनसे कैसा क्या क्या बोला, आप सुन के बड़ा सोच के रह जाएंगे कि यार ऐसे भी कुछ होता है ना।